जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को सावन के अधिक मास की शिवरात्रि की और सावन सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सावन अधिक मास की शिवरात्रि है और साथ में सावन का सोमवार भी है। ऐसे में भगवान शिव की उपासना और उनकी पूजा करने का और उनकी अनुकंपा पाने का सबसे उत्तम दिन माना गया है। आज के दिन भोलेनाथ की पूजा अर्चना करना, उनका जलाभिषेक करना, उनका रुद्राभिषेक करना अत्यंत ही शुभ फलकारी माना जाता है और आज का व्रत करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो सावन के अधिक मास का आज के दिन व्रत आप सभी लोग अवश्य ही रखें और भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। दोस्तों, सावन का अधिक मास आया है। अधिक मास जो कि भगवान विष्णु जी को समर्पित है और भगवान विष्णु जी को अधिक मास अत्यंत ही प्रिय है, क्योंकि ये 3 साल में सिर्फ एक ही बार आता है, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। अधिक मास में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना, भगवान विष्णु जी की पूजन अर्चन करना अत्यंत ही शुभ फलकारी माना जाता है और इसी के साथ ही पंचरात्र व्रत भी चल रहा है, जिसकी वजह से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में पुरुषोत्तम मास महात्म का 28वां अध्याय श्रवण करवा रही हूँ। इसके पहले के 27 अध्याय मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां पर जाकर श्रवण कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हरि ओम अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अब तक हमने 27वें अध्याय में पढ़ा कि राजा दृढ़धनवा महर्षि वाल्मीकि जी के कहे अनुसार पुरुषोत्तम मास में जंगल में जाकर तपस्या करते हैं और साथ में उनकी पत्नी भी तपस्या करती है। तो इसी वजह से भगवान विष्णु उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनको बैकुंठ धाम देते हैं। भगवान विष्णु नारद मुनि जी को बताते हैं कि जो पुरुषोत्तम मास में तपस्या पूजा पाठ करता है उसको पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। ऐसी ही वो कथा एक ब्राह्मण कदरे की भी सुनाते हैं, जो कि जिंदगी में कभी भी पूजा पाठ नहीं करता और अंत में वह वाटिका में ही अपने प्राण त्याग देता है। तो अब चलिए हम आगे की कथा श्रवण करते हैं। श्री नारायण बोले, चित्रगुप्त धर्मराज के वचन को सुनकर अपने योद्धाओं से बोले, ये कदार्य प्रथम बहुत समय तक अत्यंत लोभ से बहुत ज्यादा ग्रस्त हुआ, बाद में चोरी करना शुरू किया। इसीलिए यह प्रथम प्रेत शरीर को प्राप्त कर बाद में वानर शरीर में जाए, तब हम इसको बहुत सी नरक यातना देंगे। हे भट लोग, धर्मराज के गृह में यही क्रम चलता रहता है। इस प्रकार चित्रगुप्त से आज्ञा प्राप्त होने पर भयंकर भट्ट लोगों ने चित्रगुप्त जी की आज्ञा अनुसार शीघ्र वैसा ही किया और उस ब्राह्मण को पीटते हुए प्रथम प्रेत शेर में करके फल रहित वन में रखा। वह ब्राह्मण प्रेत योनि को प्राप्त कर उस निर्जन गहन वन में क्षुधा तृषा से अत्यंत ही व्याकुल होकर भ्रमण करने लगा। प्रेत योनि में होने वाले दुख को भोग कर बाद फलों की चोरी करने से होने वाली वानर योनि को गया। सुंदर शीतल जल और छाया तथा फल पुष्प से युक्त जम्बू खंड के मनोहर सुंदर कालजोर पर्वत पर वहां इंद्र से बनाया हुआ उत्तम कुंड है। मानसरोवर के समान पवित्र, सत्पुरुषों से सेवित, पापों का नाश करने वाला, देवताओं को भी दुर्लभ मृग तीर्थ नाम से प्रसिद्ध था, जिसमें श्राद्ध करने से पितर लोग सदगति को चले जाते हैं। वहां पर देवता लोग दैत्यों के भय से मृग होकर निरंतर निर्भय स्नान करने लगे, इसलिए विद्वान लोग उस कुंड को मृग तीर्थ कहते हैं। मनुष्य शरीर को प्राप्त कर यह ब्राह्मण वहां पर फलों की चोरी करने के पाप से प्रथम वानर शरीर को प्राप्त हुआ। नारद मुनि बोले, त्रिलोके को पवित्र करने वाले रमणीय मृग तीर्थ में पाप कोटि से युक्त वह दुष्ट वानर कैसे वास करता हुआ? हे नाथ, हे तपोधन, मेरे मन के संदेह को काटो, क्योंकि आपके समान गुरुजनों का अपने शिष्यों के विषय में कभी भी गोप्य नहीं होता है। सूत जी बोले, हे विप्रलोक, इस प्रकार नारद मुनि से प्रेरित होने पर अत्यंत प्रसन्न तपोनिधि नारायण भगवान नारद मुनि का सत्कार करते हुए बोले, श्री नारायण बोले, कोई चित्रकुंडल नाम का महान वैश्य था। पतिव्रत धर्म में परायण,
तारका नाम की उस वैश्य की स्त्री थी। उन दोनों ने भक्ति से पवित्र पुरुषोत्तम मास का व्रत किया। जब पुरुषोत्तम मास का व्रत करते उन दोनों का श्री पुरुषोत्तम मास बीत गया। अंतिम वाले दिन के आने पर स्त्री के साथ हर्ष से युक्त श्रद्धा पूर्वक चित्रकुंडल ने उद्यापन किया। पुरुषोत्तम मास की उद्यापन विधि करने के लिए वेद और वेदांग को जानने वाली गुणी स्त्री सहित ब्राह्मणों को बुलाया। हे नारद, वहां पर धन के लोभ से कदर्य भी आया। उद्यापन विधि के पूर्ण होने पर चित्रकुंडल ने बहुत बड़े दानों से उन सपत्नीक ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। उन समस्त ब्राह्मणों के प्रसन्न होने पर भूसी दक्षिणा को भी दिया। उस दी हुई भूसी दक्षिणा से प्रसन्न अन्य सब ब्राह्मण अपने घर को चले गए, परंतु अत्यंत लोभी कदर्य उस वैश्य चित्रकुंडल के सामने रोता हुआ खड़ा हो गया और विनय से नरम होकर गदगद वाणी से बोला, हे चित्रकुंडल, हे वैशेष, हे भगवत गति के सूर्य, आपने पुरुषोत्तम मास का व्रत विधि से अच्छी तरह किया। इस तरह पृथ्वी तल में कहीं पर भी किसी ने नहीं किया। आप कृतार्थ हो, सर्वथा भाग्यवान हो जो तुमने परम भक्ति से पुरुषोत्तम भगवान का सेवन किया। तुम्हारे पिता धन्य हैं और तुम्हारी पतिव्रता माता भी धन्य हैं, जिन दोनों ने तुम्हारे समान हरि वल्लभ पुत्र को पैदा किया। ये पुरुषोत्तम मास धन्य से भी धन्य है, जिसके सेवन से मनुष्य इस लोक के और परलोक के फल को प्राप्त करता है। तुम्हारी इस पूजा को देखकर मैं चकित हो गया। आहो, तुमने बहुत बड़ा काम किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हर्ष से दूसरे ब्राह्मणों को भी बहुत सा धन दिया। हे बुरेंद्र, भाग्यहीन मेरे लिए क्यों नहीं देते हो? इस प्रकार कदर्य के कहने पर चित्रकुंडल वैश्य ने कदर्य को भी धन दिया। कदर्य ने धन को लेकर प्रसन्नता से उसको जमीन में गाड़ दिया। वहां पर कदर्य ने श्री पुरुषोत्तम की बड़ी पूजा देखी और धन के लोभ से पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा की। पूजा के दर्शन महात्म से और पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति से तथा धन का लोभ होने पर भी वह मृग तीर्थ को आया। सूत जी बोले, दर्शन से, स्तुति से, धन के लोभ करने से भी दुष्ट वानर को उत्तम तीर्थ का सेवन हुआ है। हे द्विज लोग, श्रद्धा से आदर पूर्वक पुरुषोत्तम देव के दर्शन और स्तुति में तत्पर सपत्नीक के पुण्य का क्या कहना है? नारद मुनि बोले, हे ब्राह्मण, सुंदर वृक्षों से शोभित, सुंदर शीतल जल वाले, मनोहर घनी छाया वाले वन में उसके रहने का कारण क्या है, सो आप कहिए। श्री नारायण बोले, हे नारद, तुम सुनो। सुनने की इच्छा करने वाले तुमको मैं कहूँगा। इसमें कुछ कारण है जिसके श्रवण से पापों का नाश हो जाता है। जब समस्त अर्थ और फलों के दाता दशरथ के पुत्र रामचंद्र जी ने समुद्र में सेतु बांधकर दुष्ट रावण का नाश किया, उन रामचंद्र जी ने विभीषण को छोड़कर बाकी समस्त राक्षस का वध किया, किसी को नहीं छोड़ा। अग्नि में परीक्षा कर सीता को ग्रहण किया। ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि देवता रावण के वध से प्रसन्न होकर बोले कि हे राम, तुम वर को मांगो। ऐसा कहने पर भक्तों को अभय करने वाले रामचंद्र बोले, हे देवता लोग, यदि इस समय वरदान देना है तो सुनो। यहाँ पर राक्षसों से शूर वानर मारे गए हैं, उनको हमारी आज्ञा से अमृत वृष्टि कर शीघ्र जला दो। तथास्तु यह कहकर ब्रह्मा, शंकर, इंद्रादि देवताओं ने अमृत की वृष्टि करके वानरों को जिला दिया। जाने की वह जीवित हो गए और चिरकाल तक शयन पर उठे हुए के समान देखने में आए। रामचंद्र के चारों तरफ बैठे हुए समस्त वानरों के साथ पुष्प विमान पर सवार होकर प्रसन्न मुख कमल वाले सपत्नीक रामचंद्र जी बोले। श्री रामचंद्र बोले, हे सुग्रीव, हे हनुमान, हे जाम्बवान, वानरों के साथ आप लोगों ने मित्र का समस्त कार्य किया। आप लोग उन वानरों को आज्ञा दो जिसमें यहाँ से आप लोगों की आज्ञा पाकर वानर अपनी अपनी इच्छा अनुसार जंगलों में जाएं। हमारे ये दीर्घजीवी वानर जहाँ जहाँ वास करें, वहाँ के वृक्ष पुष्प फलों से युक्त हो जाएं। नदी मीठे जल वाली हो, शीतल जल वाले सुंदर तालाब हो, इनको कोई भी मना नहीं करे। हमारी आशा से समस्त वानर जाएं। इसलिए रामचंद्र जी के प्रभाव से जहाँ वानर जाति के लोग वास करते हैं, वहाँ वन में मीठे जल वाली नदी और सुंदर तालाब होते हैं। पुष्प पत्र से युक्त सुंदर फल वाले बहुत से वृक्ष हैं, परंतु
अदृष्ट से होने वाले पूर्व जन्म के सुख दुख जहाँ जहाँ प्राणी निवास करता है वहाँ वहाँ अवश्य जाते हैं, क्योंकि बिना भोगे कर्म का नाश नहीं है, ऐसी वेद की आज्ञा है। श्री नारायण बोले, फिर वहाँ पर ये लालची वानर पर्वत के समान बढ़ता हुआ भूख प्यास से युक्त पीड़ित वन में विचरण करने लगा। उसके मुख में पित्त के प्रकोप से पीड़ा उत्पन्न हुई, जो कि उसका जन्म का रोग था। जिस पीड़ा से मुख के घावों से दिन रात रुधिर बहा करता है, अत्यंत पीड़ा के कारण कुछ भी भोजन नहीं कर सकता था, और वह वानर चंचलतावश वृक्षों में से उत्तम फलों को तोड़कर मुख के पास ले जाकर बहुत से फलों को जमीन में गिरा दिया करता था। वहाँ वानर पीड़ा के कारण कहीं भी एक स्थान पर बैठने में असमर्थ था। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाता हुआ मृत्यु को सुख देने वाला मानने लगा। किसी समय पृथ्वी पर गिर पड़ा और अंत दुखित हो विलाप करने लगा। शरीर के टूट जाने से जलहीन मछली के समान तड़फता हुआ रोदन करने लगा। शिथिल शरीर वाला, गलित मुख वाला वह वानर भूख प्यास से पीड़ित हो गया। उसके समस्त दांत मुख रोग से पीड़ित होकर गिर गए। पूर्व जन्म के पाप से इस तरह वह दुख को प्राप्त हुआ। इस प्रकार नित्य प्रति निराहार करते हुए वानर को देवयोग से श्री पुरुषोत्तम मास आया। उस पुरुषोत्तम मास में भी उसी प्रकार शीत वात आदि से पीड़ित रहा, किंतु किसी समय बहुल पक्ष में गहन वन में विचरण करता हुआ वह प्यासा वानर कुंड के पास पहुंचने पर भी जलपान करने को समर्थ नहीं हुआ। भूख से युक्त होकर भी वह ऊंचे वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। एक वृक्ष के दूसरे वृक्ष पर जाते हुए उसके बीच में एक कुंड आ पड़ा। बहुत दिनों से निराहार, शिथिल इंद्रिय और जर्जर शरीर वाला निर्बल, शिथिल प्राण वाला कुंड के तट भाग में आया। इस प्रकार दशमी तिथि से 4 दिन तक वानर को श्री पुरुषोत्तम मास में उस कुंड में लोटपोट करके बीत गए। 5वें दिन के आने पर मध्याह्न काल में उस तीर्थ में जल से भीगा शरीर वाला वानर प्राण से रहित होकर गिर गया, और वह उस देह को त्याग कर पापों से रहित होकर तत्काल दिव्य आभूषणों से भूषित दिव्य देह को प्राप्त किया, जो कि नीलकमल के दल के समान श्याम वन, करोड़ों कामदेव के समान सुंदर चमकते हुए रत्नों से जटित किरीटधारी, सुंदर शोभन मत्स्य कुंडल वाला, पवित्र पीत वस्त्रधारी, कमर में रत्नों से जड़ित मेखला वाला, शोभिमान बाजूबंद, कंकन, अंगूठी, हार से शोभित, बालों से आवृत सुंदर मुख था। उसी समय शीघ्र वहां वैष्णव से युक्त एक विमान आया, जिसमें की भेरी, मृदंग, वेणु, वीणा का महान शब्द हो रहा था और देवांगनाओं का नाच हो रहा है। गंधर्व, किन्नर के सुंदर गान हो रहे हैं, और ऐसे उस विमान को महाभाग दिव्यधारी वानर देकर अत्यंत ही विस्मय को प्राप्त हो गया कि कहा, पाति मेरे को यह सुख कैसे प्राप्त हुआ? ये विमान सुख बड़े पुण्यात्मा को ही होना उचित है। इसके बाद कोई देवांगना उसके ऊपर चंद्रमा के समान श्वेत छत्र को धारण करती हुई, कोई 2 अप्सराएं हर्ष से उसके दोनों तरफ चामर को डुला रही हैं, कोई पान हाथ में लिए हुई खड़ी है और उसके सामने अप्सराएं नाच कर रही हैं, कोई गंगा जल से भरी हुई झारी को लिए खड़ी है, कोई उसके सामने खड़ी गाने बजाने में तत्पर है। इस प्रकार उस वैभव को देखकर चित्र में बने हुए सिंह समान निश्चल हो गया। ये क्या है? मुझ दुष्ट पातकी को किस पुण्य से यह सब प्राप्त हुआ? मेरा कुछ भी पुण्य नहीं है जिसमें मैं हरि भगवान की परम पद को जाऊं। श्री नारायण बोले। इस प्रकार तर्क करते हुए कदारे ने सुख का बहुत बड़ा खजाना दिव्य विमान को सामने देकर आश्चर्य किया। बाद में हरि भट्टों ने उस कदारे का हार्दिक अभिप्राय जानकर उसके सामने विनय पूर्वक हाथ जोड़कर उसके चरणों में नमस्कार कर वानर शरीर की त्यागे हुए उस कदारे को सुंदर वचन कहा। जय श्री राम।